पिछले 3 साल से मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चन गेस करवाए जाते हैं वो फाइनल एग्जाम में डायरेक्ट टकरा जाते हैं। आपको इस बात पे भरोसा नहीं होगा। Up to reality. फिजिक्स के 10 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन जिसके आने की संभावना 2026 में बहुत ज्यादा है। इसमें से 2 गो क्वेश्चन तो आपको कंफर्म देखने को मिलेगा, 10 गो में से 2 गो कंफर्म देखने को मिलेगा। आप मिला लीजिएगा 2026 के एग्जाम में। वीडियो को पूरा देखिएगा, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले दोनों भाई बहन के लिए हमने इस वीडियो को लाया है, तो दोनों भाई बहन वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन है इस 10 में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए उस क्वेश्चन को आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहला नंबर आप कितना स्क्रीनशॉट लेके भागेगा ओकरा पता नहीं चलेगा कि कौन ज्यादा संभावना है आने का। सबसे पहले बता दूं आपको कि सबसे पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है ना ट्रांसफार्मर के बारे में, इस पर तो हमारा बड़ा डाउट लग रहा है, ठीक है, कि भैया ट्रांसफार्मर के बारे में 2026 में पूछे जाने की संभावना मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। मतलब क्या इसको बोलूं मैं, 90% तक बोल सकता हूं कि भैया ये पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत बनावट तथा क्रिया विधि को आप समझाइए कि ट्रांसफार्मर जो है वो कैसे क्या होता है। विभव मापी द्वारा 2 सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना करें, ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद इसकी भी संभावना मुझे जो है लगभग 90% लग रही है कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय के किन्हीं 2 गुण को बता दीजिएगा। रेडियो एक्टिव पदार्थ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले भाई बहन कहां गए जी, अरे भैया इंग्लिश मीडियम वाले भाई बहन ये है, ठीक। इंग्लिश मीडियम वाले भाई बहन इस क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिएगा, साथ ही साथ जो है वो इस क्वेश्चन को आप अच्छा से देख लीजिएगा। इसके प्रॉपर्टीज भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसके डिफरेंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को आप बहुत बखूबी से देखिएगा ताकि आप जो है चीजों को अच्छा से लिख सकते हैं। और जिन हमारे भाई बहन को योद्धा नोट्स पे ऑफर का इंतजार था, ठीक है, अब हो सकता है आप कहेंगे कि भैया मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। आपके जानकारी के लिए बता देते हैं कि हम लोगों के द्वारा एक ऐसा नोट्स डिजाइन किया गया हुआ है, योद्धा गेस क्वेश्चन नोट्स, जो पिछले 3 साल से लगातार टकरे आते आ रहे हैं, जिसमें बहुत कम क्वेश्चन दिया गया हुआ है। अंतिम मौका उस पर आपको दिया गया है जिस नोट्स की एक सब्जेक्ट की प्राइस 150 थी, उस पर 57% का डिस्काउंट के साथ मात्र 65 रुपीज में एक सब्जेक्ट का नोट्स दिया जा रहा है। वैसे भाई बहन जिनको 2026 में एग्जाम देना है, जिनको डर लग रहा है कि भैया हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करें नहीं करें, वो आप चाहे तो आप योद्धा नोट से पढ़ सकते हैं। और ये ऑफर दिया गया हुआ है भैया, ये जो है ना 13 और 14 जनवरी को ऑफर मिलेगा, ठीक है। 13 जनवरी को और 14 जनवरी को जो है आपको जो है ऑफर देखने को मिलेगा। तो जो भी हमारे भाई बहन जो योद्धा नोट्स अभी तक नहीं लिए, ऑफर का इंतजार कर रहे थे, योद्धा नोट्स ले लीजिए। शुरू में मैंने जो आपको क्वेश्चन दिखाए हैं ना, ये सभी के हमारे योद्धा नोट्स के ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको बता दिया हूं, अब लघु उत्तरीय क्वेश्चन कहां मिलेंगे, तो सब हमारे नोट्स के अंदर में मिल जाएंगे। और बिल्कुल साफ सुथरा, इतना साफ सुथरा है ना कि हर एक स्टूडेंट इसको आराम से रीडिंग दे सकता है। आप देखिए ना, ये केमिस्ट्री के नोट्स आप देख सकते हैं, इतना साफ सुथरा है कि हर एक स्टूडेंट इसको रीडिंग दे सकता है। देखिए ना, ब्यूटर के नियम से आप क्या समझते हैं, लेजर किरण की मुख्य विशेषताएं बता दीजिए, एक्स किरण के 2 विशेषताएं बता दीजिए, चुंबकीय त्वरण की मुख्य विशेषता बता दीजिए, भंवर धाराएं क्या होती है। देखो ना कितना साफ सुथरा ढंग से हमने आंसर को डिस्क्राइब किया है, और इसी सब क्वेश्चन के आने की संभावना 2026 में बहुत ज्यादा है। तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि भैया मैं कह रहा हूं ना कि आएगा ही आएगा, क्योंकि पिछले 3 साल से लगातार आते आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है भैया, अब बच्चों के कमेंट भी देख सकते हो, ठीक है, जो भाई बहन योद्धा नोट से पढ़े हुए थे, ठीक है। तो आप अंतिम समय में आप पढ़ाई कहीं से भी कीजिए, लेकिन एक बार कैटी भैया का जो गेसिंग क्वेश्चन है ना, उसको आप देकर एग्जाम हॉल में जाइएगा। पढ़ाई आप कहीं से भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैटी भैया का एक बार गेसिंग क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखिए के बैठना, कारण इसके पीछे कारण है, क्योंकि बहुत सटीक गेसिंग किया जाता है, पिछले 3 साल से लगातार टकराते आ रहा है। उसके बाद इस दोनों में से एक क्वेश्चन आने की संभावना मुझे बहुत ज्यादा लग रही है सर, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा कि सर पीएन जंक्शन डायोड की क्रिया विधि को समझाइए, ठीक है। या फिर आपसे यह पूछा जा सकता है कि पीएनपी तथा एनपीएन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद संपर्क में रखे 2 लेंस की समतुल्य फोकस दूरी को ज्ञात करें, ठीक है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद खगोलीय दूरदर्शी के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है, और पतले प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण रहित विचलन प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त को आप बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इंग्लिश मीडियम वाले भाई बहन के साथ में लिख देता हूं, ठीक है, ताकि उसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। भैया ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये देख लीजिएगा पीएन जंक्शन डायोड क्या होते हैं, पीएनपी तथा एनपीएन क्या होते हैं। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ 2 लेंस प्लेस्ड इन द कांटेक्ट, संपर्क में देखिए 2 लेंस के बारे में पूछा जा रहा है। उसके बाद क्या है सर, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स विद अ नीट डायग्राम एंड कैलकुलेट द मैग्निफिकेंस पावर, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हाट इज डिस्पर्शन पावर, डिराइव द कंडीशन ऑफ नेसेसरी ऑफ 2 इन द प्रिज्म अकॉर्डिंग टू डिस्पर्शन फ्री डेविएशन,
ठीक है, वर्ण विषेपण क्षमता के बारे में आपसे पूछा जाता है। और लास्ट जो मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन का भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें से भी मुझे एक क्वेश्चन के आने की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा लग रही है। 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। इसके बारे में आपसे डेरिवेशन पूछा जा सकता है इसका। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है भैया μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा लग रही है, इस दोनों में से आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये जो मैं आपको क्वेश्चन बताया ना भैया, ये 2026 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जिसकी संभावना मुझे बहुत ज्यादा लग रही है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि बहुत मैं बोल रहा हूं कि पिछले 3 साल से हर एक क्वेश्चन टकराते आ रहे हैं। इसके प्रूफ आपको साक्षात दिख जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाइएगा ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें भी आपको कुछ ऐसे प्रूफ दिख जाएंगे। एक आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, उस पीडीएफ नोट्स में आप हमारे नोट्स का डेमो भी देख सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के, फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो सभी के सभी टकरा जाते हैं, पूरे के पूरे साक्षात टकरा जाते हैं। बहुत साफ सुथरा नोट्स हम लोग देते हैं। इंग्लिश के आप नोट्स देख सकते हैं, यानी कि एग्जाम के आपके इतना कम समय बचे हुए हैं ना, 15 दिन 30 दिन के आसपास, 15 दिन 20 दिन के आसपास समय बचे हुए हैं। इतना कम समय भी अगर आप चाहते हैं तो आप बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार नंबर ला सकते हैं। किस चीज में सर? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हिंदी में, इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि बस हम आपको गेसिंग क्वेश्चन देंगे जो पिछले 3 साल से लगातार टकराते आ रहा है और इस साल भी टकराएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया फिजिक्स के 10 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें मैंने जो 90% बताया कि भैया 4 क्वेश्चन के बारे में मैंने 90% बताया। मुझे अधिकतर संभावना लग रही है कि उस 4 में से आपको जो है वो कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि उन सब क्वेश्चन जो है को बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है। तो अच्छे से आप ट्राई करते रहिएगा। इस 10 क्वेश्चन को आप अच्छे से देख के जाइएगा, लेकिन उस 4 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस ज्यादा कीजिएगा, ठीक है। तो ट्राई करते रहिए। मिलेंगे फिर आप सभी भाइयों से और आप सभी बहनों से, और उस ऑफर का लाभ उठाइए, क्योंकि भैया 150 का नोट्स मात्र आपको 65 में दिया जा रहा है मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।